हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कल का आईबीपीएस कलर का रिजल्ट आ चुका है और आई होप सबने अभी तक देख लिया होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं देखा होगा। जो सिलेक्टेड है वो भी, जो नॉन सिलेक्टेड है वो भी। सो मैंने भी देख लिया है एंड जिनका हो गया उनको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी एक लाइफ की नई जर्नी शुरू होने वाली है एंड जिनका नहीं हुआ है वो अपनी प्रिपरेशन फिर से शुरू कर दो, क्योंकि अल्टीमेटम हमारे पास एक ही ऑप्शन है, गवर्नमेंट जॉब लेना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब ले ही लेते हैं, बट आप कोशिश तो करो जब तक आपके पास टाइम है, जब तक आप पे कोई प्रेशर नहीं है कुछ और करने का या फिर आपकी शादी का। स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं कह रही हूँ कि आपके पास जब तक प्रेशर ना हो तब तक आप पढ़ो। एक ना एक दिन तो होगा ही होगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं भी आगे बढ़ रही हूँ और आप भी आगे बढ़ो। एंड मेरे भी नहीं हुए हैं। मेरा इसमें ऐसा था कि शायद हो जाए शायद नहीं हो जाए, क्योंकि मेरे अटैम्प्ट बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो मैं अगर अटैम्प्ट की अपनी बात करूँ और नंबर की बात करूँ तो मैंने करंट अफेयर में 20 नंबर के अप्रॉक्स का क्वेश्चंस किया था और मेरे 10.25 नंबर आए हैं। मैंने रीजनिंग में 24 नंबर के किए थे और मेरे 24 नंबर आए हैं। मैथ की बात करूँ तो 21 क्वेश्चन मतलब नंबर के क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, तो मेरे 16 नंबर आए हैं। बट मैंने इंग्लिश में 20 नंबर का उसमें भी किया था और वहाँ पे मेरे 8.25 नंबर आए हैं। मतलब कि वहाँ मेरा सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ है। मुझे इतना समझ में आ गया, जब तक मैं अपनी इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव नहीं कर लेती या फिर एक एवरेज स्कोर तक नहीं चली जाती हूँ कि 20 नंबर 22 नंबर 25 नंबर तक भी नहीं जाती हूँ, तब तक मेरा सिलेक्शन होना एक लक पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि इंग्लिश में मेरे साथ ऐसा होता है, मैं प्री तो निकाल लेती हूँ, मेंस में मैं सेक्शनल या तो निकालती हूँ तो 1-2 नंबर 3 नंबर से आगे रहता है, या फिर मेरा सेक्शनल ही नहीं निकलता है इंग्लिश में। पीओ के साथ तो ऐसा हुआ था, वहाँ मैंने निकाल लिया था, बट आरआरबी पीओ के साथ बट ऐसा हो गया था मेरा कंप्यूटर में सेक्शनल नहीं निकला। सो मुझे अपनी इंग्लिश पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। आज नेक्स्ट डे हो गया, मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी और मेरा ये जो मैं आपको बहुत पहले बता चुकी हूँ, जनवरी में मैंने लिया था, ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। ये मैंने आज टिक लगाया, 3 मार्च है, दिख रहा होगा, और मैंने इसको लास्ट पढ़ा है 19 मार्च को। तो मतलब अच्छा खासा गैप भी मैंने दे दिया है, बट मैं अब फिर से शुरू करूँगी चीज़ों को। और मैं 4 से 5 महीने हैं, 5 महीने तो नहीं 4 ही महीने, अगर मार्च अप्रैल मई जून तक आप लेते हो, क्योंकि जुलाई में तो आप मॉक पे ही शिफ्ट हो जाओगे, तो अभी 4 महीने हैं कि आप मेंस पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा और अपने वीक सेक्शन पे काम करो। मैं कोशिश कर रही हूँ अपने वीक सेक्शन पे काम करने के लिए। और अब आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट बाकी है आना, सो उसमें अब देखते हैं क्या होता है। उसमें मेरे अटेम्प्ट थोड़े अच्छे हैं, मतलब अभी जो रिजल्ट जिस अकॉर्डिंग आ रहा है उस अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूँ। मैं अपने अभी जो रिजल्ट आया आरआरबी आईबीपीएस क्लर्क का, उसमें मैं अपने करंट अफेयर से खुश हूँ, क्योंकि पिछले साल मेरे मेंस में करंट अफेयर में 2 से ढाई 3 नंबर ही तक रहते थे, मैं उसमें सीमित हो गई थी। बट अभी रिसेंटली जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें मेरे करंट अफेयर में एक अच्छा स्कोर, मतलब पिछले से कंपेयर बताऊँ तो एक अच्छा स्कोर मैं कर ले रही हूँ कि इस बार ही 10.25 नंबर है, जो कि बहुत है मेरे लिए। मतलब जहाँ 2-3 नंबर आ रहे थे वहाँ पे आपके 10 नंबर करंट अफेयर में आ रहा है, तो बहुत है। और मैंने 20 नंबर के क्वेश्चन भी किए थे, 20 या 22 नंबर कैसे, तो उस अकॉर्डिंग बहुत सही जा रहा है। और मैंने बताया था आपको लास्ट वीक, मतलब मैंने अभी एग्जाम के बाद आपको बताया भी था कि मैंने रिसेंट के जितने भी मेरे मेंस पढ़े उस टाइम मैंने बस शीतल मैम को ही फॉलो किया है। तो क्योंकि उसमें ये होता है ना, आपको सारे क्वेश्चन वैसे भी नहीं करने हैं, तो जितने करने हैं उतना वो कवर करा देती हैं आपको। मतलब इतनी बार वो बताती हैं एक ही चीज़ को कि आपको याद हो जाता है मैक्सिमम चीज़ें, और नहीं कुछ तो वो ट्रिक बताती हैं उसके थ्रू याद हो जाता है। तो मैं करंट अफेयर के लिए तो अब बस शीतल मैम का ही वीकली और फिर वो जो मंथली या फिर जो भी कराती हैं वही सब करूँगी अभी अप्रैल से। एंड तब तक मैं मेंस के मैथ की क्लासेस करूँगी, डीआई करूँगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है मैं अर्थमेटिक ही क्वेश्चन कर पा रही हूँ मेंस में, डीआई में से क्रैक नहीं हो रहा है। मतलब आरआरबी क्लर्क में हुआ था तो उसमें बहुत नॉर्मल आता है, बट इसके पहले मैंने जितना आईबीपीएस में दिया या फिर आरआरबी पीओ में दिया, तो यहाँ मेरे डीआई नहीं बन रहे थे। तो ये चीज़ नहीं सही है कि डीआई नहीं बन रहे हैं, तो उस पर काम करना है। इंग्लिश तो मुझे ग्रामर, और मैंने बहुत बार बता रखा है कि मुझे एरर डिटेक्शन नहीं आती है, तो मुझे इंग्लिश पे वहाँ पे काम करना है। एडिट आरसी मुझे जल्दी पढ़ने की आदत डालनी है, क्योंकि मुझे बहुत टाइम, मैं अपना अच्छा खासा टाइम आरसी पे लगा देती हूँ और मेंस में 2 से 3 आरसी आना तय ही रहता है, तो मैं अच्छा खासा टाइम यहाँ दे देती हूँ, तो मैं और सब ग्रामर के क्वेश्चंस नहीं कर पाती हूँ। सो मुझे उस पर काम कर। एंड रीजनिंग की बात करूँ तो उसमें ज़्यादा कुछ कवर नहीं करना है, उसमें ये चीज़ करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक देना है। और मैंने स्मृति मैम का क्लास ले रखा था, मतलब परचेस किया था उनकी क्लासेस, तो मैं अभी है उसकी वैलिडिटी, तो मैं वहाँ से क्लासेस कर लूँगी, जो कि उन्होंने पजल्स और फिर मिसलेनियस के क्वेश्चंस पे कराती हैं, तो वो सब कर लूँगी जब तक वैलिडिटी है। उसके बाद मैं परचेस शायद ना करूँ, और मैं उसके बाद अगर करना भी होगा तो संजय सर की क्लास में, क्योंकि मैंने स्मृति मैम से पढ़ रखा है। अब संजय सर, क्योंकि वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने उनका यूट्यूब का कंटेंट देखा है, बहुत अच्छा रहता है, एग्जाम रेलिवेंट रहता है, तो मैं
मैं वहाँ से फॉलो करूँगी, मे बी या फिर मैं क्लासेज नहीं लूँगी, बस मॉक पे शिफ्ट हो जाऊँगी और उसके साथ साथ मैं बंडल पीडीएफ, अब मैं प्रैक्टिस पूरी बंडल पीडीएफ करूँगी, इधर उधर पीडीएफ ढूंढ के नहीं करूँगी, सारा बंडल पीडीएफ से। एंड आपको भी अगर बंडल पीडीएफ लेना है तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो VAR12, आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएगा और इस टाइम ऑफर चल रहा है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आपको मॉक भी लेना होगा तो आप वहाँ से ले सकते हो। और उसके साथ ही साथ मैं मतलब और भी चीज़ें ऐसे फॉलो करूँगी, जैसे अभी मैं बेसिक जो बैंकिंग अवेयरनेस होती है उसकी मैं सोच रही हूँ क्लासेस कर लूँ, या तो मैं शीतल मैम की करूँगी या फिर अभिजीत सर है उनकी करूँगी। तो वो चीज़ अगर मैं कर पाती हूँ तो वो चीज़ करूँगी। नहीं तो मेरा मेन फोकस है इंग्लिश पे काम करना, क्योंकि मैं जब जब भी अपने इंग्लिश में 20 नंबर तक मेंस में पहुँचना शुरू कर दूँगी, उस दिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये मुझे पता है। जिस दिन मतलब एक होता है ना आपकी मेहनत से सिलेक्शन, 20 नंबर तक पहुँच गई तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस अब वही चीज़ काम करना है। और अब आरआरबी क्लर्क का भी रिजल्ट आ ही रहा होगा 5-6 दिन में, तो देखते हैं उसमें भी क्या होता है। सो जिनका भी हो गया उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। एंड होली आ रही है तो आप सबको हैप्पी होली। आई विश अगली होली हमारे जीवन में अच्छे रंग लाए और खुशियाँ लाएँ। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।